कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये अब बदल गया है। ये जो हो रहा है इट इज नॉट द ओल्ड वॉर। पासदाराने इनकलाब जिनकी उंगली ट्रिगर पर थी, उन्होंने अरब ममालिक के बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करना शुरू कर दिया है। ईरान अंधेरे में डूबेगा तो पूरा मशरिक़े वुस्ता अंधेरे में डूबेगा। इसे बहुत क्लैरिटी के साथ ईरान जो है कम्युनिकेट कर चुका है। इट विल बी अ कैटास्ट्रॉफिक, और ये लफ्ज मैं नहीं कर इस्तेमाल कर रहा हूँ, सेंसिबल पीपल आर सेइंग। और अमेरिकन या इसराइल, मैं ये समझता हूँ ये मौका ढूंढ रहे थे बड़े अरसे से, पिछले 50 साल से। तो ये इस इलाके में जो हमने पिछले 35-40 साल में तरक्की देखी है, वो रातों रात वो तरक्की खत्म हो जाएगी। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इस वक्त करंट सिचुएशन को अगर आप डिफाइन कर सके तो आप इससे क्या नाम देंगे? एक्चुअल पोजीशन क्या है? नहीं, इसका तो बड़ा सीरियस है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने जिस किस्म की बमबारी की है उसके बाद ईरान ने काउंटर किया है जी, और अभी एक बड़ी खतरनाक सिचुएशन डेवलप हो गई है। अच्छा, ये कहते हैं बाबे मंदलब बंद कर देंगे, ये पूरा जो चोक कर देंगे हम अपने हुर्मुज की तरह, दूसरी साइड भी बंद करेंगे। ट्रंप ने कहा था कि मैं इसको खुलवा दूंगा, 10 दिन पहले की बात है ना जी, क्या हुआ है अभी तक? अच्छा, फिर सवाल, ये अब कहां खड़े? फंस गई है जंग, हलक में टक गई है, ये वापस होगा कैसे? नाउ नीड्स टू ब्लिंक। और ट्रंप के अपना बेस भी कह रहा है कि तुमने मरवा दिया हमें। अमेरिका कभी भी जंग बंदी नहीं चाहता था, ठीक है कि वो सामने MOU वगैरह किया। तो दोस्तों, एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर, जिसमें ईरान अमेरिका जंग की खूब बातें डिस्कशन हो रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तरफ जहां पे ईरान ये कह करके लगभग सभी गल्फ कंट्रीज यानी अरब देशों के ऊपर हमला कर रहा है कि उन देशों में जो अमेरिकन बेस है उसके ऊपर ईरान हमला कर रहा है, और उसमें ईरान अमेरिका को नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन साथ ही अब ईरान क्योंकि इन गल्फ कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला करना शुरू कर दिया है, तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तरफ पाकिस्तानी यह कह करके कि ईरान बहुत बहादुर कौम है, उसने अमेरिका के नाकू चने चबा दिए हैं, और ट्रंप ने बहुत बड़ी गलती की है ईरान पे फिर से हमला करके, क्योंकि ईरान अमेरिकन बेसिस को तबाह कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यही पाकिस्तानी ईरान को कोस भी रहे हैं कि ईरान ने गल्फ कंट्रीज में क्यों हमला किया, और ईरान तो मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम की लड़ाई करवा रहा है। यानी हाल यह है कि अगर ईरान के एक हमले में अमेरिका का नुकसान होता है तो ये पाकिस्तानी तालियां बजाते हैं, और अगर उसी ईरान के हमले में अरब देश को नुकसान होता है तो ये पाकिस्तानी मातम मनाने लगते हैं कि ईरान तो खुद डूबेगा और साथ ही अरब देशों को भी ले डूबेगा। खतरनाक तरीन खेल का आगाज हो चुका है। पासदाराने इनकलाब जिनकी उंगली ट्रिगर पर थी, उन्होंने अरब ममालिक के बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करना शुरू कर दिया है। अरब ममालिक के पूरे मिडिल ईस्ट के जो पावर स्टेशंस हैं, जो बिजली घर हैं, वो ईरान के निशाने पर आ चुके हैं। और अब एक ऐसी जंग का आगाज हुआ चाहता है जो कि बिल्कुल पिछली जंगों से मुख्तलिफ होगी, और शायद अब अरब ममालिक के लिए भी इस जंग में बराह रास्त शिरकत के अलावा कोई और ऑप्शन ना बचे। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। मशरिक़े वुस्ता की जो सूरत हाल है वो परेशान कुन है। बिलाशुबा इसमें तशवीश भी है हमें कि ये जंग अब फैलती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि ये जंग टल जाए, और अगर ये जंग हो भी रही है तो ये सिर्फ अमेरिका और ईरान और इसराइल के दरमियान रहे, इसमें मुसलमान शामिल ना हो, यानी मुस्लिम्स वर्सेस मुस्लिम्स का सिनेरियो ना बने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरफ को चीजें जा रही हैं, यूं ही इशारा मिल रहा है, और यही इस वक्त हमें इंडिकेशन मिल रही है कि ईरान की इस जंग के अंदर अब अरब ममालिक भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि पिछले चंद घंटों में जंग ने अपना पूरा फेस जो है वो तब्दील कर दिया। जंग का चेहरा, रुख जो है वो बदल चुका है। ईरान में जो हालिया हमले हुए हैं उनमें बिजली घरों को हिट किया गया, ईरान के अहम तरीन पुल यानी कि जो ब्रिजेस हैं उनको हिट किया गया। ट्रंप ने तो डेडलाइन दी हुई है, उस डेडलाइन के बाद तो ट्रंप कहता है कि मैं सारे पावर प्लांट्स और सारे पुल तबाह कर दूंगा, लेकिन उससे पहले, डेडलाइन खत्म होने से पहले अगर पावर प्लांट्स और पुल तबाह हो रहे हैं तो ये एक डेंजरस एस्केलेशन है। अब उस दौरान अगर कोई मफादत की कोशिश भी कर रहा है तो वो कोशिशें तो रायगाह जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ ईरान की पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा कि मिनाब स्कूल, चिल्ड्रन कैंसर अस्पताल, अहवाज और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना अमेरिका की मायूसी का सबूत है, और इसके जवाब में ईरान ने सीरिया में यूएस बेस के ऊपर एक सरप्राइज हमला किया। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि ईरान ने भी जवाबी जो कार्रवाई की है, सीरिया पर हमले तो रात गए और ये सारी चीजें हुई जिसमें ईरान ने ये क्लेम किया कि हमने अमेरिकी फौजी
मार दिए हैं और हमने अपने फौजियों की शहादत का बदला ले लिया है इन दिस रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने कुछ नए हमले भी किए हैं। और ये हमले क्यों हो रहे हैं, जरा इस चीज को समझिएगा। ईरान ये बात पहले ही कह चुका है नाज़रीन इकराम कि हम इस पूरे सिनेरियो में अगर हमारी बिजली की तंसीबात को हिट किया गया, हमारे मुल्क के मुख्तलिफ यूनिट्स को हिट किया गया, ब्रिजेस को तबाह किया गया, तो फिर मिडल ईस्ट के अंदर भी कोई पावर प्लांट बाकी नहीं रहेगा। ईरान अंधेरे में डूबेगा तो पूरा मशरिक़े वुस्ता अंधेरे में डूबेगा। इसे बहुत क्लैरिटी के साथ ईरान जो है वो इससे पहले कम्युनिकेट कर चुका है। अब मैं आपको यह बता दूं कि ईरान की वजारत तवानाई ने शहरियों से बिजली का इस्तेमाल कम करने की अपील भी कर दी। अभी यह अपील क्यों हुई है? क्योंकि जनूबी इलाकों में तवानाई के बुनियादी ढांचे पर अमेरिका ने हमले किए और ईरान का जो तवानाई का, बिजली का, पावर का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हिट हुआ और बिजली का निजाम ईरान के अंदर दबाव का शिकार हो चुका है। अब इस चीज को ज़हन में रखिएगा कि ईरान के अंदर अब इस हद तक पावर प्लांट हिट हो चुके हैं कि बाज़ाब्ता तौर पर ईरान को दबाव का सामना करना पड़ रहा है। इसी सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि ईरान ने कुछ नए हमले कर दिए और अब अरब ममालिक के बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी बाज़ाब्ता तौर पर ईरान के निशाने पर आ चुका है। यानी अब ये जंग एक डिफरेंट फेज में दाखिल हो चुकी है कि ईरान के पासदारान इनकलाब जो है उन्होंने कतर में वाक़ अमरीकी आलुदैद एयरबेस को हमले में निशाना बनाने का भी दावा कर दिया है। जी, पासदारान इनकलाब ने अपने बयान में कहा कि हमले के दौरान अमरीकी अड्डे पर नस्ब रडार सिस्टम और मुतअद्दिद स्ट्रेटेजिक फजाई ईंधन फराहम करने वाले तैयारे हमने तबाह कर दिए हैं। पासदारान इनकलाब ने बयान में कहा कि अमरीकी दुश्मन और खित्ते में उसके फौजी अड्डों की मेजबानी करने वाले ममालिक जान लें, तमाम ममालिक जो मेजबानी करें, चाहे वो ईरान के मीडिएटर कतर ही क्यों ना हो, तमाम ममालिक ये जान लें कि सुर्ख लकीरों को अबूर करने और अवाम और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की बहुत भारी कीमत चुकाना होगी। फिर जो हम करेंगे वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा, इस सब के अंदर एक और बड़ी डेवलपमेंट हो गई है नाज़रीन इकराम, और कुवैत जो है उसने अनाउंसमेंट की है। और कुवैत की आई गेस ये अनाउंसमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुवैत की वजारत बिजली, पानी और तवानाई जो है, मिनिस्ट्री फॉर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर, उसने कहा है कि ईरानी हमले में बिजली और डीसैलिनेशन प्लांट को नुकसान पहुंचा है। वजारत के मुताबिक प्लांट में आग भड़क उठी और मुतअद्दिद तंसीबात को भी नुकसान पहुंचा। हमले के बायस बिजली पैदा करने वाले कई यूनिट्स बंद हो गए। नाज़रीन इकराम, इसकी वजह यह है कि ईरान जो है वो उन ममालिक को अब पनिश कर रहा है और उसमें एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, क्योंकि बहरीन और कुवैत के हवाले से तो ईरान ने बहुत सख्त पॉलिसी रखी, क्योंकि ईरान को लगता है कि यहीं से अमेरिका मेजर अटैक्स लॉन्च करता है। तो अब ईरान इन मुल्कों के लिए कम अज कम एक स्टेप आगे बढ़ गया है और इन मुल्कों की सरजमीन पर मौजूद अमेरिकी अड्डों को हिट नहीं कर रहा, इन मुल्कों की सरजमीन पर मौजूद अमेरिकी मफादात को हिट नहीं कर रहा, बल्कि ईरान अब इन मुल्कों की सरजमीन पर मौजूद इन मुल्कों के बुनियादी ढांचे को भी हिट कर रहा है। सो अगर उसने सोशियो इकोनॉमिक टारगेट्स को हिट करना शुरू किया तो, और ईरान ने उसी तरह रिप्लाई बैक किया, तो ये इस इलाके में जो हमने पिछले 35-40 साल में तरक्की देखी है वो रातों रात वो तरक्की खत्म हो जाएगी। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जो एक डीसैलिनेशन प्लांट है कुवैत में, वो कुवैत की 90% वाटर रिक्वायरमेंट्स को कैटर फॉर करते हैं। अगर वो प्लांट हिट हो गया फराज साहिबा, तो एटलीस्ट उसको रिकवर करने में 2 से 3 साल लगेंगे और 90% पानी जो इस वक्त कुवैत में है, जो पीने का और इस्तेमाल करने का, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सो मेरे ख्याल में ये जो टारगेटिंग इस वक्त अमेरिका कर रहा है वो उसकी डिस्परेशन शो करती है कि वो किसी तरीके से इस इलाके में से वो विक्ट्री हासिल नहीं कर पा रहा जिसके लिए उसने 28 फरवरी को उसने ख्वाहिश की थी।